पहली बार ऐसा है पिछले 10 साल में कि गुर्जरों को कैबिनेट तक की स्थिति नहीं है, संगठन में तो क्या होंगे। ये साफ इंडिकेशन है कि समाजवादी पार्टी शायद 2024 से भी बेहतर प्रदर्शन यूपी में कर पाए, कि जब तक दूसरी जगह हम लोग ये साबित नहीं करेंगे हमारे पास दूसरा ठिकाना है, तो तब तक भाजपा के कानों पे जू नहीं रहेंगे। कि पूरे प्रदेश के जितने भी विधानसभाएं हमारी, जहाँ जहाँ गुज्जर है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हर जगह से भीड़ आ रही है। वो बार बार उन्हें याद है कि हैं सम्राट मीर भोज और इनको लेकर कभी कुछ हुआ था, पुरानी यादें ताजा हूँ। तो इस तरह की कोई 2024 में आरएलडी नहीं साथ थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ तो नहीं थी ना, वो तो बीजेपी के साथ थी। रिजल्ट आपके सामने है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अखिलेश यादव के लिए आरएलडी का विकल्प आखिर कौन बन सकता है? जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में कल समाजवादी पार्टी की एक रैली होने जा रही है और तमाम विपक्षी दलों की नज़र उस रैली पर लगी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाट और गुर्जर ये दो बड़ी जातियां हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती है। आज अखिलेश यादव की रैली को लेकर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं। राजनीति के बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई आपका। ये जो रैली दादरी में होने जा रही है समाजवादी पार्टी की, तो इस रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये रैली सफल हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है रैली पूरी तरह सफल रहेगी, क्योंकि गुजरों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जोश भी है कि उनके नाम पे, गुजरों के नाम पे कोई रैली हो रही है और काफ़ी दिन से प्रचार भी चल रहा था। राजकुमार भाटिया और बाकी नेता भी मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रैली पूरी तरह कामयाब रहेगी। मतलब आपको लगता है कि गुर्जर भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, इस रैली में हिस्सा लेगा? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि गुर्जर भाजपा को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा। मैंने कहा है रैली सफल रहेगी। ऐसा नहीं है कि टोटल गुर्जर के प्योर भाजपा का ही समर्थक है, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सपा के समर्थक भी हैं, तो वहां अगर टोटल सपा के भी समर्थक जुटे तब भी रैली कामयाब होगी। और अगर गुजरों ने ये सोच लिया कि भाई चलो हम भाजपा में हैं या दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन अपने गुजरों की रैली हो रही है, वहां जाना चाहिए, तो रैली कामयाब हो जाएगी। आपने देखा होगा जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है जी, तो उस पंडाल के अंदर सम्राट मीर भोज की मूर्ति को भी लिया गया है और इस मीर भोज की मूर्ति पर ही 2022 में दादरी में विवाद हुआ था। आपको बात याद होगी जी। तो पंडाल के अंदर उस मूर्ति को लेने के पीछे क्या कोई खास वजह हो सकती है? देखो, वैसे तो चूंकि वहाँ जहाँ इन्होंने रखा है वही कॉलेज है वो, और जहाँ हुआ था कि जब सम्राट मीर भोज के पीछे गुज्जर शब्द को काला करके तब योगी जी मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, वो चीज़ तब चर्चाओं में आई थी और उस बात को अखिलेश यादव ने अपने सारे मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था। बाद में जो फनपुरी यात्रा निकली वो भी शेयर की गई थी। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात हो कि जब रैली चले और कैमरे कवर करेंगे, मीडिया तो कवर करेगा ही, तो कैमरे में लगातार वो प्रतिमा मीर भोज के सामने लगातार दिखाई दे, ताकि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बार बार उन्हें याद है कि हैं सम्राट मीर भोज और इनको लेकर कभी कुछ हुआ था, पुरानी यादें ताज़ा हूँ। तो इस तरह की कोई योजना रही होगी। पॉलिटिकल लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें। मतलब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, राजकुमार भाटी, सम्राट मीर भोज का वो जख्म जो गुर्जर समाज के दिलों में है उसे एक बार फिर से कुरेदना चाहते हैं। नहीं, आप इसे जख्म कुरेदना कह लें या फिर ये कह लें कि कोई चीज़ घटना हुई, उस घटना को लेकर राजनीतिक लाभ की तैयारी है, कुछ भी कह लो आप। शब्दों का तो चयन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर मीर भोज की प्रतिमा वहाँ स्टेज इस ढंग से लगाई गई है तो उसका लाभ लेने का तो है ही, और सारे राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत ही बिल्कुल सिस्टम से हटी हुई चीज़ है। अगर वहाँ कोई चीज़ है वो लगातार दिखाई जाएगी और चूंकि उसी कॉलेज में प्रोग्राम भी है तो उनकी मूर्ति तो नेचुरली बात आएगी उसमें। राजकुमार भाटी आपको लगते हैं कि भाई गुर्जर समाज में मतलब इतना अपना प्रभाव रखते हैं, राजकुमार भाटी के नाम पर वहाँ पर गुर्जर समाज के लोग पहुँच सकते हैं? जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने मेहनत भी की और आयोजक भी इस कार्यक्रम के राजकुमार भाटी हैं, अगर ये रैली सफल होती है तो सेहरा उनके सिर पर बंधना लाजमी है।
देखिए, आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ों का बड़ा महत्व हो गया विपिन जी। और इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमार भाटी हिंदुस्तान के टोटल जितनी पार्टीज हैं उनके जो बेहतरीन प्रवक्ता हैं उनमें से एक राजकुमार भाटी भी हैं। जितना बढ़िया बोलते हैं, जितना लॉजिकली बोलते हैं, तो वो पूरी तरह चर्चित व्यक्ति हैं। देश का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। राजकुमार भाटी का आज दायरे में नाम ही काफ़ी है इस मामले में अगर देखें तो अगर राजकुमार भाटी किसी प्रोग्राम के संयोजक हैं और गुजरों बड़ा सम्मान है, उनका मेहनती भी है, उन्होंने पूरी मेहनत भी की है, तो कोई वजह नहीं है कि इस प्रोग्राम में उनकी छाप दिखाई ना दे और ये प्रोग्राम सफल ना हो। तो मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी का जो उद्देश्य है या समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य है वो शायद पूरा होगा। समाजवादी पार्टी का क्या उद्देश्य है और राजकुमार भाटी का क्या उद्देश्य है? क्या राजकुमार भाटी इस रैली के माध्यम से अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं? क्या राजकुमार भाटी ये चाहते हैं कि भाई राज्यसभा या एमएलसी का कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाए? राजकुमार भाटी को अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए इस रैली की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की तारीख में बतौर प्रवक्ता, बतौर चर्चित व्यक्ति वो इतने सक्षम है कि कोई भी पार्टी उनको अपने खेमे में लाने में खुशी महसूस करे, कि उन्हें किसी रैली को दिखा करके इसकी जरूरत नहीं है। अगर वो रैली कर रहे हैं तो उनका एक बिरादरी को लेकर दर्द है, जो मैंने महसूस किया उनसे निजी बातचीत में बार बार सामने बात आई है। उन्हें देखा यार इतनी बड़ी जनसंख्या है गुजरों की, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर एकजुट नहीं है, पावरफुल स्थिति में नहीं है। तो अगर ये उनका एक सपना है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये वहां जा रहे हैं, न कि इसलिए कि मुझे एमएलसी मिले, मैं पार्टी में स्थापित हूँ। पार्टी में स्थापित वो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी उन पर पूरा भरोसा रख रहे हैं, तो उन्हें इस रैली की जरूरत नहीं अपना कद दिखाने के लिए, चूंकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव में नहीं जा रहे हैं, 2027 की विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्हें इसके रैली की अपने निजी तौर पर जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, हमें याद रखना चाहिए कि गुजर बिरादरी के भले के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए, उनको पावर गेम में शामिल करने के लिए अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए। राजकुमार भाटी तो विपक्ष में है, वो तो इस तरीके की बातें करेंगे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप गुर्जर समाज के बारे में क्या सोचते हैं? वर्तमान समय में जो भाजपा की पॉलिटिक्स है और प्रदेश और देश में भी भाजपा की सरकार है, आज की तारीख में मैं ये सोच रहा हूँ कि गुर्जर भाजपा पार्टी में गुजरों की वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए थी। जो सम्मान के गुजर हकदार थे वो सम्मान गुजरों को नहीं मिल पा रहा है। ये मैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये और ये अफसोस की बात है और दुखद बात भी है। एक पावरफुल, एक जनसंख्या के हिसाब से भी, वोटर के हिसाब से भी एक मजबूत कम्युनिटी और सत्ता में उनकी बढ़िया भागीदारी नहीं है। इस बात में तो आपको ये क्यों लगता है कि भाई जो अगर इस बात से लेकर गुर्जर नाराज भी है तो वो समाजवादी पार्टी का रुख करेगा? जो पार्टी उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करेगी, जो परसेप्शन पैदा करेगी, तो जाहिर सी बात है वो समाजवादी होती, कांग्रेस, बसपा, आसपा, जो भी पार्टी होती तो वही जाते ना। अगर उन्हें चाहिए सामने सम्मान मिले तो किसी ना किसी पार्टी का तो रुख करना पड़ेगा। अगर एक पार्टी सम्मान नहीं दे पा रही है, जो उन्हें लगता है, तो गुजर बिरादरी, कोई भी बिरादरी, मैं खाली गुजर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिरादरी को लगा हमें यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह अपना ठोर तलाश करेगी ना। तो सिर्फ ये वही प्रक्रिया है। उन्हें लगता है आज की तारीख में समाजवादी पार्टी आपको सम्मान दे रही है तो उधर जाएंगे, नेचुरली बात है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिन गुर्जर चेहरों को चुनाव मैदान में उतारेगी तो गुर्जर समाज उन्हें वोट करेगा? पहले भी किया है और किसी एक पार्टी में नहीं बात कर सकता। बसपा एक दौर था बसपा का, बसपा ने जितने गुजरों को टिकट दिया ज्यादातर जीत के आए। तो उससे पहले कांग्रेस का ये दौर था, बसपा के बाद में सपा का भी दौर रहा है, ये आज भाजपा का ये दौर है। लेकिन एक अंतर है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, वहां गुजरों को अगर जीत कर गए तो उनको गुजरों की एक हिस्सेदारी, मजबूत हिस्सेदारी रही है, कैबिनेट लेवल पर हमेशा रही है। पहली बार ऐसा है पिछले 10 साल में कि गुजरों को कैबिनेट तक की स्थिति नहीं है। संगठन में तो क्या होंगे, और जबकि सपा राज में तो संगठन और कैबिनेट दोनों जगह मजबूत थे। रामचंद्र दास पूरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे आजीवन, उसके अलावा कई की मंत्रालय उनके पास थे, कैबिनेट के मेंबर थे। और कांग्रेस में चौधरी यशपाल सिंह की यही स्थिति थी, कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद में बसपा में यही कंडीशन थी गुजरों की। ये केवल बीजेपी में है जहां गुजरों को उनकी पावर के अनुसार प्रतिनिधित्व और पावर नहीं मिल पा रही। गुर्जर समाज के लोग ही कुछ ये पूछते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो गुर्जर समाज के विधायक हैं उन्हें किसी को कैबिनेट मंत्री बना दे तो फिर गुर्जर समाज को क्या मिल जाएगा? देखिए क्या होता है विपिन जी कि विधायक या एमएलसी या सांसद, ठीक है, आप चुन गए, आप चले गए, आपको मंत्री, राज्य मंत्री बना दिया तो पावर नहीं है। कैबिनेट क्या होती है, किसी भी, चाहे प्रदेश की सरकार हो या वो केंद्र की सरकार हो,
कैबिनेट वो होती है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, यानी कोई भी प्रस्ताव जब प्रदेश की भलाई के लिए कहीं आता है तो कैबिनेट से पहले स्वीकृत होता है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ वो रखा जाता है, वहाँ जितने प्रस्ताव आते हैं उनमें जितने पे मोहर लगती है वो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके फिर वो IAS के IPS के जहाँ जहाँ उसका सिस्टम फिर वहाँ आगे बढ़ता है पूरा प्रस्ताव, वो उससे फिर पॉलिसी बनने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन अगर आप कैबिनेट में नहीं है, यानी आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं है, तो फिर आप पावर में कहाँ हैं? फिर तो आप खाली गिनती के लिए हैं, ये गिनती होगी, बस आप गिनती में शामिल हैं, तो पावर कैबिनेट से आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिन गुर्जर चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा तो भाजपा के वोटों से वो विधायक बनने में कामयाब हुए जी। तो क्या गुर्जर इतना नासमझ है? 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों को चुनाव मैदान में उतारे उन्हें हराकर गुर्जर समाज विपक्ष के प्रत्याशियों को चुनाव जिताने का काम करे? आपने क्या कहा कि अगर जिन चेहरों को भाजपा वोट टिकट दे, चुनाव में उतारे और गुज्जर समाज उनको हरा के उनके सामने जो खड़े उनको जितवा दे, तो क्या गुज्जर इतना ना समझ है? अगर वो ऐसा करते तो ना समझी कहां से हुई? ये तो उनकी पसंद की बात है। उन्हें अगर ये लगेगा कि इन गुजरों का जो हमारे नेता खड़े भाजपा में रहते जीतते हैं तो हमारे गुजरों का सम्मान है तो उनको जिताएंगे। लेकिन अगर बिरादरी का उनके वोटर्स को लगेगा कि नहीं, हो सकता है अगर सपा से जीत के आएंगे या बसपा से जीत के आएंगे, कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से, वहां सम्मान ज्यादा मिलेगा, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। और कुछ ये भी होता है कि माहौल क्या होता है, चुनाव में जब आता है तो एक माहौल, एक परसेप्शन तैयार होता है। वो कई बार हिंदू मुस्लिम के हिसाब से माहौल बनता है, कई बार किसी और भावनात्मक मुद्दे माहौल बनता है, कई बार किसी देश के अंदरूनी राजनीति या कोई झगड़े, तो बहुत सारी चीजें होती है चुनाव में हमारे। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा कि आप माहौल बताइए क्या है, क्योंकि राजनीति के कुछ विशेषज्ञों का मानना ये है कि बाबा 2027 में हैट्रिक मारने का काम करेंगे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। बाबा कब से मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 17 से। उसके बाद 17 के बाद 22 में बाबा बने, फिर 24 में लोकसभा चुनाव भी हुआ था। कितनी सीट आई थी भाजपा की? बाबा मुख्यमंत्री थे ना, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, अमित शाह गृह मंत्री भी थे ना। सीटें कितनी आई? 80 में से 32 आई ना, आपके सामने रिजल्ट है, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। तो क्यों नहीं हो सकता कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी यही रिजल्ट आ जाए? इसका मतलब ये हुआ कि 2017 के मुकाबले 2024 आते आते माहौल चेंज हो चुका है। जनता कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि हम ठगे गए या जो भी कुछ है, मैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी है जनता के अंदर, ऐसा तभी तो 2024 में ये रिजल्ट आया, तो 2027 में भी ऐसा हो सकता है। लोकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी की ये रैली सफल होती है और इसमें गुर्जर समाज की बड़ी संख्या में भागीदारी होती है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोचने पर मजबूर होगी और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ सम्मान मिल सकता है? देखिए, जो नेचुरल प्रोसेस है राजनीति का, जो कि एक सिस्टम बनता है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल संभावनाएं हैं कि अगर ये लगा कि ये एक बिरादरी, बड़ा स्टैक है भाजपा के पास फिलहाल, कि अगर ये वोट का बड़ा स्टैक आपसे फिसल के दूसरी तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें पुचकारने के लिए, रोकने के लिए अपने पाले में, तो कुछ ना कुछ तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। यानी उनको कोई पद देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, एक तो नेचुरल प्रोसेस है। अब अगर ऐसा करने भाजपा कामयाब रही तो ऐसा होगा, उसके बाद फिर बिरादरी सोचेगी क्या डिसीजन लेना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। वो अलग बात है कि इस सरकार में ऐसा कई बार नहीं भी होता। अभी ब्राह्मण लोग पूरा प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, शायद वो भी कहीं नाराज होंगे, जबरदस्त नाराजगी सामने आई है। तो अगर ये लगा कि यार ब्राह्मण नाराज है, इधर गुर्जर भी नाराज हो रहे हैं, तो हो सकता है फिर इसमें कुछ पॉजिटिव गुर्जरों के लिए हो, कोई सम्मान या कोई पद या कैबिनेट वगैरह कोई पद मिलना शुरू हो या संगठन में कहीं मिले। इस सरकार में ही तो ऐसा होता है। आपने जाटों की नाराजगी देखी नहीं थी क्या, और उस नाराजगी का फायदा जयंत चौधरी को मिला? जी, होता है ऐसा, हो सकता है इस बार भी हो। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस गुजरों की नाराजगी अगर महसूस होती है और ये पूरी तरह प्रकट कर गए, ये रैली कामयाब हुई, तो उम्मीद है पूरी कि भाजपा की जो फिलहाल व्यवस्था है उसमें फिर गुजरों कुछ ना कहीं सम्मानजनक स्थिति में आएंगे। आपको लगता है कि वर्तमान समय में गुर्जर समाज का जो वोटर है वो इतना जागरूक है, वो मतलब एहसास करवाना जानता है कि हाँ भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम भी कुछ हैसियत रखते हैं और हम भी सरकारें बना सकते हैं, हम भी सरकारें बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल है।
बहुत तेजी में बदलाव आया है, बहुत तेजी में, चूंकि बात कभी चली ही नहीं थी। इस बात को चलाने वाले हम जैसे कोई, उनमें से मैं भी एक शामिल हूं जिनने बात रखी बार बार कि भाई ऐसा क्या हो गया कि बिरादरी की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है भाजपा सरकार में, और ये भी बताया भाई कैसे इसका सुधार होगा कि जब आप दूसरी जगह प्रेशर बढ़ाओगे तब होगा। तो अब लग रही है हर आदमी इस बात को कह रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, और ये आम आदमी, आम बिरादरी के आम बच्चे के अंदर, युवाओं के अंदर और पुराने लोगों के अंदर बात चलेगी कि जब तक दूसरी जगह हम लोग ये साबित नहीं करेंगे हमारे पास दूसरा ठिकाना है, तो तब तक भाजपा के कानों पे जू नहीं रहेंगी। तो मुझे लग रहा है इस बार इसका असर आएगा। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव गुर्जर समाज को क्या दे सकते हैं, और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव गुर्जर समाज को क्या देंगे? देखिए, अगर उनकी सरकार बनती है सपा की, तभी पहले तो टिकटों को लेकर ही आप बात कर लीजिए। टिकटॉक का मेरे ख्याल में जहां जहां गुर्जर बिरादरी है, यही तो राजकुमार भाटी का रोल अक्सर में यहां से शुरू होता है। उन्होंने पर्सनली एक सर्वेक्षण करा जो आज तक कभी नहीं हुआ था, और उन्होंने हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर दोनों में भेद ना करते हुए सर्वेक्षण कराया। उन्होंने सीटें चिन्हित की कि हम इतनी सीटों में लगभग इतने परसेंटेज के हिसाब से उपलब्ध हैं, यानी लगभग इतनी सीटों को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो उस आधार पर इस बार पहले बात तो गुज्जरों को टिकट संख्या ज्यादा रहेगी। इस बार जब टिकट ज्यादा रहेंगे तो, और अगर कहीं माहौल बना जीत कर आए, तो उसके बाद में फिर सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव गुजरों को क्या दे रहे हैं, और नेचुरली बात है कि कुछ ना कुछ बेहतर ही मिलेगा। अब से तो बहुत बेहतर मिलने की संभावना आप इसलिए करेंगे क्योंकि इसी मुद्दे पर तो आपको आपके पास आए कि वहां सम्मान नहीं था, आप सम्मान दीजिए, और उसके बाद अगर यहाँ नहीं मिलेगा फिर विकल्प है दूसरा। लोकेश जी, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर दो बड़ी जातियां हैं और इनके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है, तो जिस तरीके से आरएलडी तो भाजपा के साथ है, तो अखिलेश यादव के लिए आरएलडी का विकल्प कौन बनेगा? देखो, आरएलडी का हालांकि महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण जाति है, जाट बिरादरी यहाँ पर बड़ी मजबूत है, और अब तक लंबे टाइम राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमी हुई वेस्ट यूपी की। लेकिन ये तो जवाब 2024 में मिल चुका। 2024 में राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ नहीं था, सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ नहीं था, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को 32 सीट पे रोक दिया था। तो इस सवाल का तो जवाब सीधे सीधे 2024 में मिल चुका है। अब अगर गुज्जर ऐड होते हैं तो प्लस है, यानी ये साफ इंडिकेशन है कि समाजवादी पार्टी शायद 2024 से भी बेहतर प्रदर्शन यूपी में कर पाए। आरएलडी की आवश्यकता नहीं, 2024 ने प्रूव कर दिया। 2024 में आरएलडी नहीं साथ थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ तो नहीं थी ना, वो तो बीजेपी के साथ थी। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख लें, शायद आरएलडी के भी एक दो कैंडिडेट हराए गए हैं। तो उसका जवाब 2024 में मिल चुका है। अब तो ये है कि इसमें अगर गुज्जर ऐड होते हैं, प्लस होते हैं, तो समाजवादी पार्टी पहले से बेहतर 2024 के मुकाबले बेहतर स्थिति में आएगी। आपको क्या उम्मीद लगती है कल की रैली में, खासकर गुर्जर समाज की आंकड़ों के हिसाब से बताना, कितनी भीड़ रह सकती है? देखो, इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता कितनी भीड़ रह सकती है, अब वहाँ कितनी संख्या पहुंचेगी। लेकिन एक बात का मुझे पता है कि इसमें पूरे प्रदेश के जितने भी विधानसभाएं हमारी, जहाँ जहाँ गुज्जर है, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हर जगह से भीड़ आ रही है। तो एक सम्मानजनक भीड़ वहाँ होगी, इतनी भीड़ होगी जो कि चर्चाओं में आएगी कि इतनी बड़ी रैली हुई है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं बताने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो उम्मीद से बेहतर भीड़ वहाँ आएगी। चलिए, तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।